आज के टाइम पर आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा, इंडिया ने टैरिफ बढ़ा दिया, अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगा दिया। लेकिन ये टैरिफ असल में होता क्या है? क्या टैरिफ देश की इकोनॉमी को बहुत मजबूत करता है या फिर आम जनता पर बोझ डालता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे टैरिफ क्या होता है, टैरिफ के प्रकार, गवर्नमेंट टैरिफ क्यों लगाता है, टैरिफ के फायदे और नुकसान और इंडिया से जुड़े रियल एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टैरिफ एक तरह की टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर लगाता है। सिंपल शब्दों में, जब कोई सामान विदेश से हमारे देश में आता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाता है, उसे टैरिफ कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए चाइना से 1000 रुपीज़ का एक मोबाइल इंडिया में आता है और इंडियन गवर्नमेंट उस पर 20% टैरिफ लगा देती है, तो मोबाइल की फाइनल प्राइस होता है 1000 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ इक्वल टू 1200 रुपीज़। ये होता है टैरिफ। टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं? टैरिफ 4 प्रकार के होते हैं: इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ, एड वैलोरम टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ, जब किसी देश में बाहर से सामान आता है और उस सामान पर जो टैक्स लगता है उसे इंपोर्ट टैरिफ कहते हैं। सबसे कॉमन है ये टैरिफ। इंडिया, चाइना, यूएसए जैसी कंट्री भी इंपोर्ट टैरिफ लगाता है। एक्सपोर्ट टैरिफ, जब किसी देश में सामान एक्सपोर्ट किया जाता है तब उस सामान पर जो टैक्स लगता है उसे एक्सपोर्ट टैरिफ कहते हैं। बहुत कम यूज़ होता है ये टैरिफ, ज़्यादातर रॉ मटेरियल पर यूज़ होता है ये टैरिफ। अब जानेंगे स्पेसिफिक टैरिफ के बारे में। इस टैरिफ क्वांटिटी के हिसाब से लगता है। एग्जाम्पल, हर 1 केजी चीनी पर ₹10 टैक्स, हर एक मोबाइल पर ₹200 टैक्स। एड वैलोरम टैरिफ, इसमें टैरिफ प्रोडक्ट के वैल्यू के परसेंटेज पर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट की कीमत का 10%, प्रोडक्ट की कीमत का 25%। आज की टाइम में यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अब हम जानेंगे गवर्नमेंट टैरिफ क्यों लगाता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स सस्ता होंगे तो देसी फैक्ट्रीज बंद हो सकते हैं। टैरिफ लगाने से इंपोर्टेड सामान महंगा होता है और लोकल प्रोडक्ट्स को मौका मिलता है। मेक इन इंडिया इसी आइडिया पर बेस्ड है। नंबर 2, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। टैरिफ से गवर्नमेंट को डायरेक्ट इनकम होता है जिससे रोड्स, डिफेंस, एजुकेशन जैसी सेक्टर्स पर लगाया जाता है। नंबर 3, ट्रेड बैलेंस कंट्रोल करने के लिए। अगर इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है तो देश को नुकसान होता है। टैरिफ इंपोर्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 4, पॉलिटिकल या स्ट्रैटेजिक प्रेशर के लिए। कभी कभी टैरिफ एक इकोनॉमिक वेपन भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जहां दोनों देश में एक दूसरे पर हेवी टैरिफ लगाता है। टैरिफ के फायदे: टैरिफ लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है, नौकरियों में बढ़ोतरी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, फॉरेन डिपेंडेंसी कम होता है। टैरिफ के नुकसान: प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, आम जनता पर बोझ पड़ता है, ट्रेड वॉर,
का रिस्क होता है, कंपटीशन और इनोवेशन कम होता है। इंडिया में टैरिफ के एग्जाम्पल्स: इलेक्ट्रॉनिक्स पर इंपोर्ट टैरिफ, चाइना टॉयज और गुड्स पर टैरिफ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ। इंडिया की ये करने का मकसद है, इंडिया मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देना चाहता है और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता है। टैरिफ एक पावरफुल इकोनॉमिक टूल है। अगर सही बैलेंस में यूज़ हो तो देश की इकोनॉमी मजबूत होता है, लेकिन अगर ज़्यादा टैरिफ लगा दिया जाए तो इसका बोझ शायद आम आदमी पर पड़ता है। इसलिए टैरिफ हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।